जैसा आपको ज्ञात है कि 13 तारीख को पंजाब के फार्मर्स द्वारा दिल्ली कूच का आह्वान किया गया है। इसमें जो पंजाब के जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग और पुलिस की व्यवस्था की गई है ताकि इनको रोका जा सके। परंतु फिर भी यदि किसान यहाँ से आगे आते हैं तो जो पानीपत ज़िले के अंदर कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए इस संदर्भ में व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में हमने 4 जो कंपनियां हैं वो तैयार की हैं, जो लगातार एंटी राइट इक्विपमेंट्स के साथ में ड्रिल कर रही है पुलिस लाइन में। वो आंसू गैस के गोले हों, चाहे वज्रा वाहन हो, वाटर कैनन हो, उनका उपयोग की उनकी लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ से पानीपत से अभी तक ऐसी कोई हमारे पास सूचना नहीं है कि यहाँ का लोकल सपोर्ट हो, और जैसा आपको पता है भी कि अन्य खापों ने भी इसके बारे में पार्टिसिपेट करने से अभी तक कोई सहमति नहीं दी है। तो इसी संदर्भ में पानीपत में भी हमारी तैयारियां चालू है, और यदि आवश्यकता पड़ती है तो हमने हल्दाना के पास जो पट्टी कल्याण ब्रिज है उसके आसपास हमने अपने जो नाका लगाने के इंतज़ाम कर दिए हैं और हमारी कंपनियां तैनात हो चुकी है। सोनीपत पुलिस और पानीपत पुलिस की जो कंबाइंड फोर्स है वो एक ही स्थान पर रह के यदि ऐसी स्थिति बनती है तो उससे निपटने के लिए एक ही स्थान पे नाका, जॉइंट नाका लगा के किसानों को रोकने के लिए तैयारी करने में जुटी हुई है। सर, रूट डाइवर्ट्स के लिए भी कुछ प्लान बनाया है? कुछ इस तरीके का अगर होता है तो रूट चेंज किया जाए? अभी तक तो NH44 पे रूट डाइवर्जन की कोई आवश्यकता अभी प्रतीत नहीं हुई है, और अभी तक जो ट्रैफिक है वो स्मूथ चल रहा है। परंतु फिर भी यदि आवश्यकता इसमें बारे में महसूस होती है तो हमने जो हमारे रोहतक बाईपास और सनोली की तरफ जो रास्ते जाते हैं इन पे जो हैवी व्हीकल जो दिल्ली से आ रहे हैं उनको डाइवर्ट करने का प्लान बनाया है। इसी तरह से करनाल से आने वाले जो व्हीकल है उनको भी हम पेप्सी पुल से डाइवर्ट करने का अभी तक प्लान बनाया हुआ है। वो प्लान हमने बना दिया है और नाके भी लगा दिए हैं, परंतु अभी तक ऐसी कोई आवश्यकता नहीं आई है और ट्रैफिक स्मूथ जो NH44 है इस पर स्मूथली चल रहा है। सर, पानीपत में धारा 144 लगा दी? अभी तक धारा 144 नहीं लगी है। आज की स्थिति को देखते हुए शाम तक इस बारे में विचार किया जाएगा। हमने तैयारी कर ली है और यदि आवश्यकता प्रतीत होती है तो इसको धारा 144 भी जिले के अंदर लगा दी जाएगी। टेम्परेरी जेल बनाने का कुछ ऐसा सोचा गया है सर? नहीं, पानीपत में इस तरह के टेम्परेरी जेल की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी तक कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं। सोशल मीडिया पे फेक जो है पोस्टें डाली जाती है, तो उसको लेकर के भी युवाओं से क्या कुछ कहेंगे लोगों से? हाँ, मेरी पानीपत वासियों से यही अपील है कि पहली बात तो इस बारे में किसी तरह से भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। स्थिति बिल्कुल सामान्य है, नॉर्मल है। यहाँ पे इसी तरह की कोई कानून व्यवस्था में ऐसी भी कोई भी कमी नहीं है। मेरी सभी लोगों से सोशल मीडिया पे है बड़ी जिम्मेदारी से जो है चीज़ें पोस्ट करें, उस पर डालें, क्योंकि गलत जो इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे डालना है ये भी अपराध है। किसी भी तरह की जो भड़काने वाली जो चीज़ें हैं वो भी सोशल मीडिया पे डालना अपराध है। उसके बारे में हमारी लगातार निगरानी जारी है और हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीमें लगातार उन चीज़ों को नोट कर रही है, और जो इस तरह की भड़काऊ पोस्ट वगैरह जो डालते हैं जिनसे कानून व्यवस्था को बिगड़ने की संभावना है उनको हम लगातार उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करने की भी हमारी तैयारी है। इसलिए मैं आपसे अपील है कि गलत चीज़ें, भड़काऊ चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे ना डालें। अभी बिल्कुल स्थिति शांतिपूर्ण है। अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें अभी किसी तरह का व्यवधान अभी तक पानीपत ज़िले में सामने नहीं आया है। इंटरनेट सेवाएं चालू हैं? हाँ, बिल्कुल, पानीपत में ऐसी कोई समस्या नहीं है और इंटरनेट सेवाएं बिल्कुल चालू रहेगी। सुचारू रूप से सारी चीज़ें हैं, ट्रैफिक है, जो इंटरनेट है, सभी चीज़ें लगातार सुचारू रूप से चालू है। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जो हमारी तैयारी होती है उस तैयारी को हम लगातार कर रहे हैं, परंतु स्थिति बिल्कुल सामान्य है। सर, लोकल किसानों से भी बातचीत हुई है, क्योंकि दावा किया गया है कि यहाँ से पानीपत से भी 200 ट्रैक्टर कूच करेंगे दिल्ली के लिए। हाँ, जैसे कुछ संगठनों ने तो इस आंदोलन से भाग लेने से मना कर दिया था, परंतु कुछ लोग हैं जिन्होंने इसका समर्थन करने की भी घोषणा की थी। उनसे हमारी 2 या 3 दौर की वार्ताएँ उनसे हो चुकी है और हम उन पे स्थिति पे नज़र बनाए हुए हैं और उनसे वार्ता भी चल रही है, और उनको हमने स्पष्ट शब्दों में समझा भी दिया है कि यदि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की तो उसके अंजाम भी उनको भुगतने पड़ेंगे। परंतु अभी तक ऐसी कोई हमारे पास सामने नहीं आई है। यदि कोई स्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए हमारी तैयारियाँ लगातार चल रही हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।